So, hey everyone, hope you are doing extremely well. So, once again, welcome back to the channel, and we are back again with another lecture on our binary search tree playlist. और आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है वैलिडेट अ बाइनरी सर्च ट्री। अभी तक हम काफी सारी चीजें देख चुके हैं ऑलरेडी अपने इस प्लेलिस्ट के अंदर। आई होप तुमने सारी वीडियोस देखी होंगी और तुम्हें सारे लेक्चर समझ आए होंगे। आज एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, वैलिडेट अ बाइनरी सर्च ट्री। सो यार, स्टार्ट करते हैं। तो वैलिडेट और इन बाइनरी सर्च ट्री, इससे मतलब क्या समझ आ रहा है तुमको? देखो, मैं बताता हूं। बेसिकली वैलिडेट अ बाइनरी सर्च ट्री का मतलब ये है कि आई हैव टू चेक वेदर अ गिवन बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री और नॉट। ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू चेक, हमको चेक करना है कि चेक वेदर द गिवन बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री और नॉट। यही हमको चेक करना है ना? ठीक है। अब मैंने तुमको पहले लेक्चर में बताया था बाइनरी सर्च ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज होती क्या है बेसिकली? देखो, बाइनरी सर्च ट्री की हमको पता है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखा था कि बाइनरी सर्च ट्री के लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो जो पेरेंट नोड होता है उससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, है ना? और वहीं पे जो राइट में एलिमेंट्स होते हैं वो पेरेंट नोड जो होता है उससे बड़े होते हैं। ये हमको पता ही है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, है ना? सो हम चेक कैसे करें कि यार ये वैलिडेट बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं, ये नॉर्मल बाइनरी ट्री है ये। ठीक है। सो बेसिकली इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है, हमको चेक करना है कि बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। तो चेक करते हैं यार। देखो, सबसे पहले मैंने क्या करूंगा, मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि जो नोड है, नोड की जो लेफ्ट में एलिमेंट्स है सारे उससे छोटे हैं कि नहीं। ठीक है। सो मैंने देखा 5, 5 से छोटा यहाँ पे क्या है, 3। सो ठीक है ये बात। एंड देन 3 से भी छोटा यहाँ पे होना चाहिए एलिमेंट, तो जो होगा 1। ठीक है। अब मैंने तुमको एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने बताया था कि देखो, जो लेफ्ट में एलिमेंट्स है या राइट में एलिमेंट्स है, लेफ्ट में एलिमेंट्स है तो उसके जो सब ट्री के जो नोड्स होंगे वो पेरेंट नोड से तो कम होने ही चाहिए, लेकिन इट शुड बी लेस देन एज वेल एज द नोड। मतलब क्या, कि मैंने बोला कि जो सब ट्री है उसमें जो उसके नोड्स हैं वो उसके पेरेंट से तो छोटे होने चाहिए, लेकिन जो वो नोड है वो रूट नोड से भी उसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ठीक है। सो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, मैंने तुमको पहले लेक्चर के अंदर बताया था प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है। सो जैसे ही पहला पहला नोड है ये, ठीक है, मेरे पास नोड है, ये अपने पेरेंट से तो छोटा है ही, बट ऑल्सो ये अपने रूट नोड से भी छोटा है। इसका मतलब लेफ्ट सब ट्री हमारा एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मैं राइट में आता हूं। अब राइट में भी ये कंडीशन अप्लाई होगी। अब राइट में क्या कंडीशन अप्लाई होगी, राइट में ये कंडीशन अप्लाई होगी कि जो इसके सब ट्री के नोड्स है वो अपने पेरेंट नोड से बड़े होने चाहिए, बट इट शुड ऑल्सो ग्रेटर देन द रूट नोड। ठीक है। सो चेक करते हैं। तो 5 है। ठीक है। 5 के मैं राइट में गया, राइट में 6 मिला जो इससे बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है। अब देन यहाँ पे इससे छोटा एलिमेंट होना चाहिए, 6 से 4, है ना? तो 6 से 4 जो है वो 4 6 से तो छोटा है, बट क्या वो 5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? हमको ये भी चाहिए कि 5 से एट द सेम टाइम बड़ा भी हो। तो मैं देख सकता हूँ यार 4 5 से छोटा है, सो 4 यहाँ पे आना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये बाइनरी सर्च ट्री मेरा वैलिड बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होंगी और तुम चेक कर सकते हो कि बाइनरी सर्च ट्री वैलिडेट है या नहीं। ठीक है। बहुत सिंपल था। ठीक है। अगर इंट्यूशन की बात करें यार, कि अपन इसको जैसे हमको तो मेन कोड करना है, उसके अंदर हम कोड कैसे कर सकते हैं, हमारी अप्रोच क्या रहने वाली बेसिकली। सो यार, अगर मैं इंट्यूशन की बात करूं, अपन बेसिकली क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो ध्यान से। मैं बोलता हूं यार कि इसके अंदर हम एक रेंज डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? एक रेंज डिफाइन करते हैं। अब रेंज क्या रहने वाली है, मैं बोलता हूं कि जो नोड, जो भी कोई भी नोड है वो लाई करेगा मेरा इंट मिन से लेके इंट मैक्स के बीच लाई करेगा वो मेरा नोड। ठीक है। मैं एक रेंज डिफाइन कर देता हूं इसका। आप मतलब क्या बोल रहे हो, मतलब भैया? तो देखो, व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं बोल रहा हूं जैसे रूट नोड है मेरा, ठीक है, रूट नोड की वैल्यू कितनी है अभी, 13 है। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि जो 13 है वो अभी मेरा इंट मिन और इंट मैक्स के बीच में लाई कर रहा है। मतलब क्या, कि अगर मैं 13 की रेंज डिफाइन करूं, तो उसकी रेंज आएगी मेरी इंट मिन
and int max. And what I am saying is that कि जो 13 है it should lie between int min, मतलब it should be greater than int min, but at the same time it should be lesser than int max. बात समझ आ गई? ठीक है भैया, इतनी बात हमको समझ आ गई. देन अब मैं क्या बोलता हूं, अब हमको इसके ट्रेवर्स करना होगा, हर एक चीज की रेंज डिफाइन करनी होगी. और देखो जहां पर भी मेरा जो रेंज होगा, अगर रेंज से बाहर कोई वैल्यू आ रही है या रेंज के अंदर वो वैल्यू नहीं आ रही, देन मैं उस टाइम अपना जो था ट्रेवर्स है वो स्टॉप कर दूंगा और मैं बोलूंगा कि यार ये बाइनरी सर्च ट्री मेरा वैलिड नहीं है. ठीक है, तो ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे. सो बेसिक अपन यहाँ पे रिकर्सिव ट्रेवर्सल करेंगे. ठीक है, और रिकर्सिव ट्रेवर्सल के क्या क्या होता था, रिकर्सिव ट्रेवर्सल के अंदर हम बेसिकली सबसे पहले लेफ्ट में जाते थे, देन वी विल गो टू द राइट. ठीक है, सो मैं इसके अभी क्या जाऊंगा, मैं लेफ्ट में गया, मैं लेफ्ट में गया, अब 10 आया यहाँ पे. ठीक है, अब जो 10 है उसकी वैल्यू जो है 13 से कम होनी चाहिए, है ना. इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसकी जो रेंज होगी वो होगी इंट मिन से लेके, ठीक है, इंट मिक्स से लेके 13 तक. इंट मैक्स इस केस में अंदर मेरा कितना होगा, इंट मैक्स मेरा 13 होगा. ठीक है, ये हम ऑब्वियसली बात देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो भी नोड्स इस सब ट्री में लेफ्ट में लाई कर रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है उनकी वैल्यू मेरी रूट नोड से कम होनी चाहिए, है ना. सो कैन आई से दैट इस केस के अंदर मेरा जो इंट मैक्स है वो 13 होने वाला है. ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है भैया, इतनी बात हमको समझ आ गई. एंड देन मैं कहा जाऊंगा, अब मैं इसके राइट में जाता हूं. मैं राइट में गया, अब राइट में मैं क्या बोलूंगा, राइट में बोलूंगा कि इससे राइट में जो भी मेरे नोड्स होंगे उन सबकी वैल्यू मेरी क्या होगी, उन सबकी वैल्यू मेरी रूट नोड से बड़ी होने वाली है. इसका मतलब कहना है से कि इस केस के अंदर जो मेरा इंट मिन होने वाला है, इंट मिन मेरा इस केस में अब 13 होने वाला है. क्या कि मिनिमम वैल्यू विच अ नोड कैन टेक इन दिस केस विल बी 13. ठीक है, सो मैंने क्या बोला, अब जैसे 15 आता है, ठीक है, फिर 15 की मेरे को क्या करना है, रेंज डिफाइन करना है. सो मैं बोलूंगा यार ये कहां पे लाई करेगा, 13 से लेके इंट मैक्स से बीच लाई करेगा. ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका जो रेंज होगा 13 जो है, 13 से लेके इंट मैक्स के बीच में ये लाई कर रहा होगा. ये भी प्रॉपर्टी सही है. ठीक है भैया, अब देन मैं वापस यहां से इसके लेफ्ट में जाऊंगा. ठीक है, मैं लेफ्ट में गया और मैंने क्या बोला, मैं वन सेकेंड अपनी रेंज डिफाइन करूंगा. ठीक है, अभी भी मेरी रेंज यहाँ पे क्या रहने वाली है, रेंज तो मेरी इंट में नहीं रहने वाली है, बट अभी मैक्स मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्स अभी भी मेरा 13 ही रहेगा. समझ आई बात? आई होप तुमको बातें समझ आ गई होंगी. सॉरी, यहाँ पे 13 नहीं रहेगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा 10 हो जाएगा. 10 क्यों? क्योंकि पेरेंट नोड है. अब ये भी तो एक मेरा बाइनरी सर्च ट्री बन गया. बाइनरी सर्च ट्री बन गया, इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू जो होगी एट मैक्स इसके रूट के बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है. सो इसका मतलब यहाँ पे अब मेरा इंट मैक्स 10 बन जाएगा, विच मीन्स क्या बोल सकता हूं मैं कि जो 7 है वो मेरा इंट मिन से बड़ा होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी लेसर देन इंट मैक्स. आई होप तुमको बातें क्लियर हो रही होंगी, है ना. ठीक है भैया, अब मैं आता हूं इससे क्या, अब मैं आता हूं इसके राइट में. ठीक है, मैं आया इसके राइट में. ठीक है, अब मैं राइट में जैसे ही आया, मैं वन सेकेंड अपना ट्रेवर्सल वही रखूंगा, इंट मिन और इंट मैक्स डिफाइन करूंगा. ठीक है, मैंने क्या करा, अपना इंट मिन और इंट मैक्स डिफाइन करा. बट अब इस केस के अंदर मेरा मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है, जल्दी बताओ. अब इस केस के अंदर मेरा मिनिमम वैल्यू एज यू हैव ऑलरेडी गेस्ड वो होने वाली है 10, है कि नहीं? सही है भैया. बट मैक्सिमम वैल्यू अब यहां पे क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू यहां पे होगी 13. अब भैया आपने ये कैसे लिखा, ये भी तुम्हारे दिमाग के अंदर आ रहा होगा क्वेश्चन, है ना. सो देखो यहां पे इंट मिन 10 और 13 क्यों होने वाला है. देखो जो यहां पे 10 है, मिनिमम वैल्यू विच अ नोड कैन टेक विल बी 10. क्यों? क्योंकि यहां पे जो भी नोड है, हमको ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो राइट में होगा, ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे नोड इससे बड़े होने वाले हैं. बट एट द सेम टाइम इट शुड बी लेसर देन द रूट नोड, और यहाँ पे रूट नोड 13 है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू विच अ नोड कैन टेक इज 13. और क्या ये मेरी इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है, वी नो दैट 12 is greater than 10 but at the same time it is lesser than 10 which is also true. ठीक है भैया, अब देन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसके अब राइट में जाता हूं. ठीक है, लेफ्ट में मेरे को क्या मिला, लेफ्ट में मेरे को मिला नल मिलेगा. ठीक है, तो मैं अब राइट में जाऊंगा.
मैं राइट में जाऊंगा, मैंने इसकी रेंज 1 सेकेंड डिफाइन करी, अब इसकी रेंज 1 सेकेंड वही रहने वाली है क्या, 13 से लेके, सॉरी इसकी रेंज क्या रहने वाली है, 7 से लेके कहां तक बताओ, एट मैक्स 13 तक, ठीक है, और 9 उसके बीच में लाई कर रहा है जैसा कि हम देख सकते हैं। देन मैं 1 सेकेंड इसके लेफ्ट में जाऊंगा, ठीक है, अब लेफ्ट के अंदर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है, 1 सेकेंड 7 ही रहने वाली है मेरी मिनिमम वैल्यू, बट मैक्सिमम वैल्यू विच ए नोड कैन टेक इन दिस केस विल बी 13, और ये उसके बीच में ही लाई कर रहा है। सो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे जो पूरा लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है वो मेरा एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री डिपिक्ट कर रहा है, बट अभी हम श्योर नहीं कर सकते, श्योरली बोल नहीं सकते क्यों, क्योंकि अभी तक हमने राइट सब ट्री को ट्रेवर्स नहीं किया पूरा, ठीक है। सो अब हम राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आ गया था। अब मैं आया 14 पर, यहां पर है ना, मैं 14 पर आया, अब मैंने क्या बोला, यहां पे मिनिमम वैल्यू विच ए नोड कैन टेक्स कितनी हो सकती है, वो हो सकती है मेरी 13, बट मैक्सिमम वैल्यू विच ए नोड कैन टेक्स वो हो सकती है मेरी, कितनी हो सकती है बताओ जल्दी, वो हो सकती है मेरी 15। क्यों, क्योंकि देखो मिनिमम वैल्यू तो 13 ही रहेगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू विच ए नोड कैन टेक्स शुड बी लेसर देन द पेरेंट नोड, और पेरेंट नोड यहां पे कितना है 15, ठीक है भैया। देन मैं आता हूं 17 पर, 17 में मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है, आई होप तुम समझ गए होगे अब, है ना, मिनिमम वैल्यू होने वाली है 13, बट मैक्सिमम वैल्यू विच अ नोड कैन टेक विल बी इंट मैक्स इन दिस केस नाउ। बात समझ आ गई आई होप तुमको, ठीक है। मैं लेफ्ट में गया, मैं लेफ्ट में गया और 1 सेकेंड मैंने ट्रेवर्सल करा, और मैंने ट्रेवर्सल करा और मैंने क्या देखा, मैंने देखा once again यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मेरी कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू which a node can take is 13, but at the same time it should be lesser than the parent node which is 17, ठीक है। and then I will go to right and some same thing कि मिनिमम नोड 13 एंड मैक्सिमम इस केस में अब int max आ जाएगा, और ये पूरा मेरा रेंज के अंदर लाइक कर रहा है। इसका मतलब जब सारे के सारे नोड्स मेरे रेंज के अंदर लाइक कर रहे होंगे, ठीक है, सारे के सारे नोड्स मेरे क्या लाइक कर रहे हैं, अभी रेंज के अंदर लाइक कर रहे हैं, लेफ्ट सब ट्री के अंदर भी लाई कर रहे हैं, राइट सब ट्री के अंदर भी लाई कर रहे हैं, which by which I can say that the given binary search tree is a valid binary search tree। I hope तुमको बातें सारी समझ आ गई होंगी, ठीक है, बातें सारी समझ आ गई, ठीक है। सो बातें अगर सारी समझ आ गई, सो इस केस के अंदर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, इस केस के अंदर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज हमने बेसिक से क्या करें, यहाँ पे ट्रेवर्सल करें और यहाँ पे अपन ने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी है, इस वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। आई होप तुमको सारी बातें समझ आ गई होंगी, अगर नहीं समझ आई तो एक बार 1 सेकेंड वापस देखना वीडियो को 1.5 या 2x पे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भैया। सो कोड कैसे करें यार, कोड पे भी आ जाते हैं। सो देखो यार, ये मैंने ऑलरेडी कोड यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं मैंने एक रेंज डिफाइन करी जो कि है मेरी लॉन्ग मिन या लॉन्ग मैक्स के अंदर मैंने रेंज डिफाइन कर ली, ठीक है भैया। उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर मेरा जो रूट है वो नल है तो डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा, ये मेरी बेस कंडीशन रहेगी, ठीक है। और अगर मेरा क्या बोल रहा हूं, अगर जो मेरी रूट की वैल्यू है वो मेरी इस रेंज के अंदर लाई नहीं कर रही, ठीक है, अगर वो इस रेंज के अंदर लाई नहीं कर रही तो आई विल रिटर्न फॉल्स, अगर लाई कर रही है तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, उसकी वैल्यू मिनिमम उससे होगी, देन राइट में जाऊंगा और उसकी वैल्यू मैक्सिमम से कम होनी चाहिए एंड आई विल रिटर्न दैट वैल्यू। बस सिंपल सा कोड था, है ना। तुम्हारे अंदर अब एक क्वेश्चन भी आया होगा बीच में, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो तुम्हारे अंदर आया कि यार रेंज में अंदर वैल्यू कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो देखो यार सपोज मैं यही वाला एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे अगर 12 की जगह मेरा क्या लाई कर रहा होता, अगर मेरा 12 की जगह 14 लाई कर रहा होता, ठीक है। सो 14 जैसा हमको पता है कि रेंज में तो 10 से 13 तक की वैल्यू आ सकती है, बट 14 इसके बीच में लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये देन मेरा क्या हो जाता है, बाइनरी सर्च ट्री मेरा वैलिड नहीं होता। हमको ही पता है जैसे 14 है, 14 13 से बड़ा है और लेफ्ट सब ट्री के अंदर कोई भी इससे बड़ी वैल्यू रूट नोड से नहीं आ सकती, ठीक है। सो वो मेरा बाइनरी सर्च ट्री वैलिड नहीं होता। तो इस तरीके से हम सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि मेरा गिवन बाइनरी सर्च ट्री वैलिड है या नहीं। आई होप तुमको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है।
फिर भी डाउट आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक है, कमेंट, मैं वहां पे जाकर रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले तुम्हारा पहला टास्क ये रहने वाला है कि जाके एक बार वीडियो को वापस देखोगे, तब भी अगर डाउट आए तब तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है भैया। सो ठीक है यार, आज के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक